नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वर्मा चेसी हेल्पलाइन पे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों HKN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसके अंतर्गत पोर्टल पर आवेदन करना होगा आपको। ऑनलाइन आवेदन, जिससे बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार। अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं। अगर विदेशों में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन करके विदेशों में भी जॉब कर सकते हैं। जो भी अपडेट है HKN से रिलेटेड यानी इस भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यानी कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस प्रकार इसमें सिलेक्शन होगा, बिना परीक्षा ये इसमें सिलेक्शन होता है। तो पूरी जानकारी आसान भाषा में यहाँ पर आपको मिलेगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा की ये भर्ती है। मतलब इसमें आपको सबसे पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें करना होता है, जिसमें 236 रुपये फीस होती है। सभी के लिए सेम है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। जिनकी फैमिली ID में इनकम 81 से कम है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कीजिए और उस हिसाब से ही आप इसमें जैसे आवेदन करते हैं तो बिना परीक्षा आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। तो इसमें जैसे कि 80 जो स्कोर है वो होना चाहिए है। जैसे कि इनकम का, एज का, आपके पास NSQF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी जो हायर एजुकेशन है उसके हिसाब से इसमें नंबर जुड़ते हैं। क्या आपने CET दिया था उसके मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। इस हिसाब से अगर आपका SC स्कोर हो जाता है और कोई भी वैकेंसी आती है उसमें अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 80 स्कोर होने पर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो HKN कर्मचारी का देश में कहीं भी ट्रांसफर भी हो सकेगा। यानी आप HKN के कर्मचारी है तो एक देश से दूसरे देश में अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। इसमें नोटिस जारी कर दिया गया है। लेटर में लिखा जाएगा सरप्लस होने पर दूसरे विभाग में होंगे एडजस्ट। शपथ पत्र में ये देना होगा। कर्मचारी की सिर्फ एक पत्नी होनी चाहिए, लिव इन में भी नहीं रहना चाहिए। यदि अविवाहित है तो शपथ पत्र देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया और इसके साथ अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ यह भी शपथ देना होगा कि बहु विवाह नहीं किया है। तो ये HKN के तहत है। कार्यरत कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। कैबिनेट में इसको मंजूरी भी दी थी। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा उसमें बाकायदा लिखा जाएगा कि भारत में कहीं भी उन्हें लगाया जा सकता है। कर्मचारियों का वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। कहीं कर्मचारी सरप्लस है तो वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग को पद सृजित करना होगा या उससे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है। कर्मचारी नौकरी छोड़ेगा तो उसे 1 माह का नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर 1 माह का वेतन देना होगा। दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो सेवाएं समाप्त होगी। कर्मचारियों पर नियमित कर्मचारियों की तरह कार्रवाई हो सकेगी। वे प्रशासनिक सचिव के पास अपील कर सकेंगे। रिटायरमेंट तक नहीं हटाने के बयान पर कर्मचारियों के साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज ने सवाल उठाया है कि प्रवक्ता जो सुधीर अहलावत ने कहा है कि क्या अस्थायी रोजगार असल में रोजगार की गारंटी है। रोजगार की असली गारंटी देनी है तो युवाओं की स्थायी भर्ती कर रोजगार दे। तो ये HKN को लेकर बड़ी अपडेट थी। तो HKN कर्मचारियों के लिए जो एक बार लग जाता है जैसे कि उसको बाद में उसमें परमानेंट यानी जो सिक्योरिटी के लिए अपडेट आया था HKN को लेकर। बाकी अगर और कोई कंफ्यूजन है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।